Hello everyone, welcome in my channel Fly with Reno. So today is our day 6 and we will discuss about simple past. Today I have taken simple past topic because many people are confusing between present perfect tense and simple past tense. Okay, so today we will take lots of example and we will try to understand that things why people are mostly confusing, and I was also confusing, but now it's clear. So without delay, let's start. Okay, so simple past उस समय का बोध करवाता है कि कोई काम हो चुका है एट ए पर्टिकुलर टाइम. ओके, किसी समय पे वो काम हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है. ओके, अभी चीजें समझ में नहीं आएगी. जब हम एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर देंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगे. इसका स्ट्रक्चर सिंपली हम जान लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होगा प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अगर हम आज नेगेटिव फॉर्मेट लेते हैं और इंटरोगेटिव फॉर्मेट लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम उसे कल के लिए रखते हैं. आज हम सिंपली दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि किस सिचुएशन में कौन से सेंटेंस को हम यूज करेंगे. जनरली ये कंफ्यूजन होता है. जहाँ पे मुझे बोलना चाहिए आई हैव डन माई वर्क, कभी कभी हम बोल देते हैं आई डिड माई वर्क. ओके, सो कब बोलना है, कब कौन सी सेंटेंस का यूज करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझेंगे. तो आप अपने नोटबुक रख लो, क्योंकि इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो पैसिवली एंड यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, देन नो यूज ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. कोई फायदा नहीं है. अगर रियली इफ सीरियसली यू आर डेडिकेटेड, you know, grab your notebook and pen and everything, jot down whatever we are discussing. Okay, मैं नहीं कहती कि when you are attending my session then you will do whoever session you attend, try to write down it on the same time. Okay, so let's dive into our main motto of this session. Okay, I'm going to take some examples so it will be क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चीजें ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया. अब दोनों में जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो क्या डिफरेंस है. पहला चीज ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हम तब यूज करेंगे जब हम किसी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं. जैसे मैंने कल बताया था कि मैं दिल्ली 5 बार गया हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा है ना कि मैं दिल्ली 5 बार गया हूँ. अब मैं बोलूंगा कि मैं हाथी पे 5 बार बैठा हूँ, मैं हाथी पे तो कितनी बार बैठा हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. और देखो इसका हा क्या बताता है. ऑब्वियसली जब हमारा कोई भी चीज प्रेजेंट टेंस में होता है तो हा का यूज होता है. यहाँ पे इसको प्रेजेंट में रखा गया है. दैट मीन्स हिंदी में भी हम उससे बोलते हैं कि मैं तो हाथी में कितनी बार बैठा हूँ, ऐसे बोलता है ना. मैं तो हाथी में कितनी बार बैठा था. देखो ये जब था आ जाता है ना, तो तुम्हें किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम को बताना पड़ता है कि मैं तो कितनी बार बैठा था. कब बैठा था? जब मैं राजस्थान गया था. अब मत बोल लेना कि राजस्थान में हाथी कहाँ से आ गया. जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. जब मैं राजस्थान गया था तो मैंने कितनी बार हाथी में बैठा था. यू आर टॉकिंग अबाउट सम इंसिडेंट विच इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट. ओके, क्योंकि उस समय को तुम मेंशन कर दे रहे हो. जब मैं कॉलेज में था ना, देखो जब मैं कॉलेज में था ना तो कितनी बार टीचर से मार खा चुका हूँ. जब मैं कॉलेज में था तो मैं कितनी बार ही मार खा चुका हूँ. बोल तो रहे हो तुम कि मार खा चुका हूँ. ओके, चुका हूँ तो मत सोचना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा. चुका हूँ जब मैं कॉलेज में था. तुम उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहे हो, ठीक ना. तो उस टाइम के लिए तो सिंपल पास्ट का वहां पे यूज होगा. While I was in college, I beaten many times. अब सिंपली तुम बता रहे मैं तो कितना बार मार खाया हूँ. सिंपली बता रहे हो, तुम किसी सिचुएशन का नहीं बता रहे हो, किसी
किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम फोकस नहीं करे, अरे मैं तो कितनी ही बार मार खाया हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कितनी ही बार मार खाया हूँ। आई हैव बीटन सेवरल टाइम्स, आई हैव बीटन सेवरल टाइम्स। समझ में आया अगर डिफरेंस? तुम सिंपली बोल रहे हो, जैसे कि मैं और एग्जांपल्स लेती हूँ, थोड़ा सा क्लियर शायद हो जाएगा। जैसे कि इस पेन का एग्जांपल्स लेती हूँ। ये एक दोस्त है, उसका नाम मैडी है, मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ कि इस पेन को मैडी ने मुझे दिया है, इस पेन को मैडी ने मुझे दिया है। तो मैडी हैज गिवन दिस पेन टू मी, मैडी हैज गिवन दिस पेन टू मी। अगर मैं बोल दूं कि मेरे बर्थडे में मुझे ये गिफ्ट मिला है, अब तुम फोकस वो पर्टिकुलर टाइम पे बता रहे हो, किसी डेट पे तुम फोकस कर रहे हो कि मेरे बर्थडे में दिया है, मेरे बर्थडे में दिया है। इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो कि ये मुझे उसने मेरे बर्थडे में दिया था। मैडी गिव मी दिस पेन ऑन माई बर्थडे। अगर मैं बोलूं ये गिफ्ट मुझे शादी में मिला है, ये गिफ्ट मुझे शादी में मिला था, या कुछ भी बोलो, लेकिन तुमने अगर एक पर्टिकुलर इवेंट, ओकेजन और फिर कोई डेट मेंशन कर दिया, कोई समय मेंशन कर दिया, कल दिया, परसों दिया, कुछ भी बोल दिया किसी पर्टिकुलर टाइम को, तो सिंपल सी बात है वहां पे सिंपल पास्ट लगेगा। ओके, क्योंकि वो शादी इवेंट बीत चुका है यार, वो शादी बीत चुका है। तुम वो पर्टिकुलर बर्थडे के बारे में बात कर रहे हो जो कि वो बर्थडे हो चुका है, उसका वो बीत गया है, वो चीज है तुम्हारे पास, लेकिन तुम जो बर्थडे बोल रहे हो वो बर्थडे हो चुका है। ओके, तो आई गॉट दिस गिफ्ट, आई गॉट दिस गिफ्ट एट माई वेडिंग। ओके, एट माई वेडिंग और एट माई मैरिज। जनरली हम लोग कंफ्यूज करते हैं जब अपना जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तब हम बोलते हैं ना कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में की हूँ, या फिर मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है। तो इसमें तुम क्या बोलोगे? आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। गलत है, तुमने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, ना कि तुम बता रहे हो कि मैंने किसी टाइम का, पर्टिकुलर टाइम का यहाँ पे तुम मेंशन नहीं कर रहा हो। स्टिल यू आर ग्रेजुएटेड। ओके, अगर तुम बोल देते हो कि मैंने बीटेक 2015 में किया था, तो 2015 तुम बोल रहे हो, 2015 अब वो बीत गया है, अब 2026 आ गया है, ठीक ना? यहाँ पे नहीं बोलेंगे आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, दिस इज अधूरा। ओके, ये अधूरा है। कब किया था यहाँ पे आ जाएगा, मैंने ग्रेजुएशन किया था, कब किया था, तो अधूरा है कि नहीं, ये फील ही हो जाएगा तुम्हें कि ये सेंटेंस ही अधूरा है। अगर तुम हिंदी में भी देखो तो मैंने ग्रेजुएशन किया था, अरे कब किया था, यहाँ पे था बोल रही हो, या फिर सिंपल से बोलते हैं हम लोग कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, ऐसे बोलते हैं ना, मैंने ग्रेजुएशन किया था, कब किया था, तो टाइम तुम बताना पड़ेगा तुम्हें। तो इसी तरह अगर मैं बोलूं कि 2015 में मैंने बीटेक किया था, तो आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन 2015, आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन 2015। अब 2015 खत्म हो गया है। इसका इम्पैक्ट तो है फर्स्ट सेंटेंस का कि मैंने किया है, लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? ओके, वो बोलने पे जाता है, समझ सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकली समझो कि क्या कहना चाह रहा है सिंपल पास्ट। इसीलिए तो इसे पास्ट में रखा गया है और इसे प्रेजेंट में रखा गया है, ठीक ना? कल मैंने एक एग्जाम्पल जैसे कि लिया था, मैं ऑफिस से निकली, मैं मोबाइल छोड़ दी, ठीक ना? मैंने मोबाइल छोड़ दिया, तो मैं अपने दोस्त को बोलती हूँ, अरे रुको मैं मोबाइल भूल गई। ओके, रुको मैं मोबाइल भूल गई, ओ प्लीज वेट, आई हैव फॉरगॉटन माय मोबाइल, ऐसे बोला। अब मैं मोबाइल लेके वापस आ गई, ठीक ना? वो इंसिडेंट हो गया। अब वो वहां पे थोड़ा सा गाड़ी रुका था, जब ऑफिस में पहुंच गई तो मेरी दोस्त पूछती है क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड दैट टाइम, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, जब वो बस रुका था, जब मैं उतरी थी। ओके, उस टाइम के बारे में बोल रही है, तो तुम सिंपल सा बोलेगे व्हाट हैपेंड दैट टाइम, व्हाई डिड यू गेट डाउन फ्रॉम बस, तुम बस से क्यों उतरी थी, व्हाई डिड यू गेट डाउन। समझ में आ रहा है सिचुएशन को, ठीक ना?
और भी मैं एग्जांपल्स बता सकती हूँ, जैसे कि और कुछ स्पेशल था, चिकन था। अब मैं दोस्त को फोन कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि आज मैंने चिकन बनाया था। टुडे आई मेड चिकन, इट वॉज वेरी डिलीशियस। टुडे आई मेड चिकन, इट वॉज वेरी डिलीशियस। और अगर वो चिकन अभी भी है, अगर वो चिकन खत्म नहीं हुआ है, चिकन अभी तुम दोपहर में खाने वाले हो, तुम अपनी दोस्त को फोन करके बता रहे हो कि मैंने आज चिकन बनाया है। टुडे आई हैव मेड चिकन, टुडे आई हैव मेड चिकन, ऐसे बोलेंगे। और अगर तुम चाहते हो तो एक दो और एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। जैसे कि हम पार्टी में गए, ठीक, एक पार्टी में गए, उस पार्टी में मेरे दोस्त ने धूम मचा दिया। ओके, कमाल कर दिया। मैं पार्टी में ही हूँ और बोलते आज तो तुमने कमाल कर दिया। टुडे यू हैव रॉक्ड, टुडे यू हैव रॉक्ड। अब वो पार्टी खत्म होती है, हम गाड़ी में जाते रहते हैं। गाड़ी में जाते हुए हम अपने दोस्त को बोलते हैं यार मजा आ गया, पार्टी खत्म हो गया है, यार मजा आ गया, आज पार्टी तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो पार्टी के बारे में तुम बता रहे जो कि पार्टी हो गया है, तुम क्या बोलोगे? You rocked today's party, यार, it was amazing. Okay, you rocked today's party, यार, it was amazing. क्योंकि तुम इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो, समझ रहे हो ना डिफरेंस दोनों में। तुमने कमाल कर दिया आज की पार्टी में, वो पार्टी के बारे में बता रहे जो कि पार्टी हो चुका है, ठीक ना। मम्मी शादी में बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, मम्मी मेरी शादी में बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। She dressed very well at my wedding. मेरी शादी में वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। She dressed very well at my wedding. और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मुझे आया, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल ले लिया कि मैं दिल्ली 5 बार जा चुका हूँ, या फिर मैं दिल्ली 5 बार गया हूँ, ठीक ना। मैं दिल्ली 5 बार गया हूँ। I have gone Delhi 5 times. I have visited Delhi 5 times. Okay? मैं दिल्ली में 5 साल रह चुका हूँ। मैं दिल्ली में 5 साल रह चुका हूँ। I have lived in Delhi for 5 years. I have lived in Delhi for 5 years. Okay? अब मैं इसमें बोल देता हूँ I have lived के जगह में बस बोल देती हूँ I lived in Delhi for 5 years. पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यार यू आर टॉकिंग अबाउट कि तुम अब नहीं हो, ओके, तुम अब नहीं हो, तुम जिंदा नहीं हो, है तुम मर गए हो क्या? अब दोबारा नहीं दिल्ली जाने वाले हो क्या? जाने वाले हो ना? तुम अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं वहां पे मैं इतने साल रह चुका हूँ, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा समझ लो कि तुम कब का बात कर रहे हो। कॉलेज के टाइम में मैं दिल्ली में 4 साल रहा हूँ। कॉलेज के टाइम पे मैं दिल्ली में 4 साल रहा हूँ, तब तुम बोलेंगे आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। देखा डिफरेंस क्या है? अगर हम सिंपल से कभी मत बोलना आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। ये सेंटेंस तब तुम बोल सकते हो कि जैसे कि मेरे दादाजी अब ही इज नो मोर, और उनका एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अरे मेरे दादाजी 5 साल दिल्ली में रहे थे, तब तुम बोलोगे माई ग्रैंडफादर लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। समझ में आया डिफरेंस? नाउ ही इज नो मोर, ओके। तो थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। सो फॉर आई थिंक नाउ वी शुड रैप अप, ओके ओके। सो फिर कल अब हम मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, और पास्ट कंटिन्यूअस भी मैं ले लूंगी साथ में, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके समझते जाएंगे तो ये इजी होगा और जल्दी कवर अप होगा। ओके, बाय बाय।